हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि वीडियोज आपकी बहुत समय के बाद आई है। तो क्या होता है कि जॉब के बाद थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, या समय क्या कहें, थोड़ी व्यस्तता के कारण आपकी वीडियो नहीं आ पाई है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपकी कोई ना कोई वीडियो साथ में आती रहे और हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा सिलेक्शन आपका बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ था। उसके बाद से कुछ वीडियोज आना कम हो गए थे। तो हम अभी बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 बड़ी-बड़ी भर्तियाँ इससे पहले हो चुकी हैं, बीपीएससी टीआरई 1 की, टीआरई 2 की और टीआरई 3 की। उसके बाद अब 4.0 आपकी भर्ती होगी। ये कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि बीपीएससी 4.0 आपकी भर्ती होगी ही होगी। किसी भी कंडीशन में ये होगी। इस चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे कि कब तक संभावना है, क्या हो सकता है। तो हम इससे पहले बात करेंगे जो आपका बीपीएससी 4.0 की भर्ती है, इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम आएगा, एस्टेट एग्ज़ाम। इसकी घोषणा हो चुकी है, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कई न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि एस्टेट जो है एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। ये जो है चौथी बार आपका एस्टेट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिनका बीएड है, पीजी है और स्नातक है, तो उनके लिए क्या है, एस्टेट का एग्ज़ाम है। तो एस्टेट एग्ज़ाम की बात करें, ये चौथी बार होगी और इसकी घोषणा हो चुकी है और लगभग सभी विषय पर ये एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, ठीक है। सभी जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आपकी बीपीएससी 4.0 की भर्ती देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एस्टेट एग्ज़ाम के लिए आपका क्या ज़रूरी है। तो आपका बीएड होना चाहिए प्लस स्नातक पहले होना चाहिए, ठीक है। स्नातक प्लस बीएड प्लस आपका पीजी में कम से कम 50% आपके होने चाहिए। वो सारी चीज़ें तो नोटिफिकेशन में क्लियर होंगी जब आएगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम तब बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी विषय पर आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। हम बात करें यहाँ पर अगर जनरल का, तो पासिंग मार्क कितना होता है, अब जैसा कि जानते हैं कि जनरल का होता है 50% पासिंग मार्क, ठीक है। और एससी, एससी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांग और महिला का 45% पे होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में आपको पता चलेंगी कि अदर स्टेट का कितना है या क्या चीज़ें कितनी हैं। तो वो चीज़ें बदलती रहती हैं, हो सकता है कि कुछ अब की बार चेंज हो। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम नोटिफिकेशन में आएगा तब बात करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका एस्टेट एग्ज़ाम जो 9th 10th में देंगे और जो 11th 12th में, इनके लिए एस्टेट का एग्ज़ाम ज़रूरी है, ठीक है। इनके साथ बीएड, स्नातक बीएड और पीजी होना ज़रूरी है। और जो है बीएड वाले जो है 6 to 12 में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। एक सेकेंड। और हम बात करेंगे, बाकी चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब आएगा। तो जब आपका सक्षमता 3 हो जाएगा, पहले 1 और 2 हो चुका है। जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से, उनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो सक्षमता 1 और 2 हो चुका है, सक्षमता 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका एस्टेट आएगा, ठीक है। एस्टेट आएगा, फिर आपका बीपीएससी 4.0 होगा जब एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एस्टेट जो है क्वालिफाई होके ही आप बीपीएससी 4.0 में अप्लाई कर पाएंगे। ये प्राइमरी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम 9 से 12 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एस्टेट एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद बीपीएससी 4.0 की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि एस्टेट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि सरकार की तैयारी कितनी है, तो यहाँ पर सरकार की पूरी तैयारी है भर्ती कराने की। याद रखिए, ये कई बार चीज़ें आ भी चुकी हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा भी है कि सरकार की इस पर तैयारी कितनी है। तो पूरी तैयारी है कि ये भर्ती आएगी ही, और ये कन्फर्म है, किसी भी हालत में ये भर्ती होगी। क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो आपका है, चुनाव होगा नवंबर में, ठीक है। चुनाव आपका नवंबर में होगा और उससे पहले आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी मान के चलिए सितंबर में, और इससे पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन क्या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी इसी में करा लिया जाए, ठीक है। तो एस्टेट होगा, उसके बाद आपका कंफर्म है बीपीएससी 4.0 करा ही। ये इलेक्शन से पहले आपकी एस्टेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 की, तो इसका भी आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाए इलेक्शन से पहले और आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपका इससे पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट चुनाव के बाद दिया जाए। इससे सरकार सोचेगी कि मैंने भर्ती तो दे ही दी है, एग्ज़ाम भी करा लिया है, तो सरकार मेरे बनने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे संभावना अगर कब तक बन सकती है आपकी बीपीएससी 4.0 की, तो हम मान के चलें अगर जुलाई अगस्त तक आपकी संभावना बन जाएगी, ठीक है। एस्टेट आपका होगा, क्योंकि अभी तक यही सारी बातें चल रही हैं। मई आपका ख़त्म, मान के चलिए ख़त्म ही होने वाला है। बस आपका सक्षमता 3 हो जाएगा, एस्टेट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर बीपीएससी 4.0। जैसा कि आप जानते हैं
इस समय इसमें बहुत कम दिया जाता है। समय एक मान के चलिए आप दिया ही नहीं जाता है, बहुत आपको मिल जाएगा तो 1 महीने का समय। तो कितना लगता है नोटिफिकेशन, अगर आपका अगस्त में ही मान लीजिए आ जाता है तो सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बहुत समय नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हाँ, एक वीडियो मेरी और देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपका सब्जेक्ट वाइज बताया था कि बीपीएससी 1.0 जो टीआरई हुआ था, 2 और 3 में कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा मैंने एक वीडियो में आपका बना के तैयार कर दिया है। वो हम आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आके देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि घोषणा हो ही गई है, स्टेट हो जाएगा, पहले स्टेट होगा, बस आपका तुरंत हो जाएगा। ये जो बीपीएससी 4.0 की सबसे बड़ी भर्ती होगी। उसके बाद 5.0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और हम बात करेंगे यहाँ पर सक्षमता 3 होगा, स्टेट होगा, फिर बीपीएससी 4.0 होगा। संभावना इसकी आपकी जुलाई अगस्त में, जैसा कि लगा सकते हैं, नवंबर जो भी है, जुलाई अगस्त है, सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका आचार संहिता से पहले ही आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 2025 आपके लिए एक बड़ा मौका है, इसको मत छोड़िएगा। यहाँ आपको नौकरी मिल सकती है। देखिए यहाँ पर और भी भर्तियाँ हैं आपके लिए, जैसा कि हम कह सकते हैं केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है। और ये आपका बीपीएससी 4.0 तो है ही, ठीक है। सबसे बड़ी भर्ती, इसमें आपके चांस बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप छोड़िएगा नहीं। इलेक्शन से पहले पहले सारी चीज़ें उम्मीद की जा सकती हैं, यानी कि 90% आपका इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई भर्ती के बारे में बात, क्योंकि कंफर्म है 4.0 आएगा। ये चीज़ें वहाँ से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। जो है आयोग से भी और सरकार ने भी इसके बारे में कह दिया है। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखें और लगे रहें। साथ में हम बात करेंगे, एक आपका कोई नोटिफिकेशन जो है नोटिस वायरल हो रही थी कि उसमें जो महिला आरक्षण है, जैसा कि हम जानते हैं कि 50-50% पहले था। 50% कोई भी भर्ती आती थी, 50% मेल और 50 फीमेल। तो ये 50 में फीमेल जो है अन्य राज्य की भी रहती थी और जो है बिहार राज्य की भी रहती थी। तो ये ऐसा आप देखें हैं कि 1, 2 और 3 टीआरई में ये सारी चीज़ें होती आई हैं। लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि जो महिला आरक्षण 50% है, इसमें अन्य राज्य की महिला नहीं आएंगी, ये पुरुष वर्ग में आएंगी, मेल वर्ग में। लेकिन ये भी सत्यता इस पर पूरी तरह से पता नहीं चल पाई है कि क्या सत्यता है। लेकिन एक जो है, मैंने अपने उसमें पोस्ट में भी डाला था, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब के पोस्ट में, उसमें मैंने ये डाला था। तो ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि हो सकता है ये हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। तो इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कंफर्म होगा तो हम आपके लिए न्यूज़ लेके आएंगे। लेकिन इस पर आप महिला आरक्षण पे बात हो रही है कि जो 50% आपका बिहार की महिलाओं को मिलता है, कि 50% सीटों पर महिलाएं ही रहेंगी, तो ये केवल बिहार राज्य की महिलाओं के लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कंफर्म करके आपको बताएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी तैयारी जारी रखें और वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न और कहाँ से आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बनाई थी और आपका जो है उसमें डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अपनी तैयारी जारी रखें, कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये आखिरी भर्ती होगी आपके लिए चुनाव से पहले कि 5.0 आता है नहीं आता है, क्योंकि सरकार ने इसीलिए आपका अटेम्प्ट भी 5 कर दिया था, मान के चलिए आयोग ने। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।